दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश की सबसे बड़ी तिजोरी में रखा हुआ खजाना चुपचाप बिना किसी हल्ले के वापस अपने घर आ जाए तो दुनिया कैसी रिएक्ट करेगी? यही हुआ है हमारे देश के साथ। और जो कदम आरबीआई ने उठाया है वो तो सीधा चेस्ट में पंच मारने जैसा है उन देशों के लिए जो भारत को हल्के में लेते थे। अब ध्यान से सुनिए, बात है गोल्ड यानी सोने की। और ये कोई ज्वेलरी शॉप वाला सोना नहीं है, ये है वो खजाना जो देश की आर्थिक रीढ़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने विदेशों में पड़ा अपना 100.32 टन सोना धीरे धीरे करके वापस भारत में मंगवा लिया है। और ये काम उन्होंने ऐसे टाइम पर किया है जब दुनिया भर में आर्थिक हलचल मची हुई है। मतलब समझो, आरबीआई ने जो चाल चली है वो सिर्फ सोना लाने की नहीं थी, ये थी एक बड़ी रणनीति, एक ऐसा मैसेज जो सीधा ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को टारगेट करता है। अब यही कारण है कि जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भारत की इस चाल से चौकन्ना हो गए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर आरबीआई को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही ग्लोबल इकोनॉमी में एक अजीब तरह की उथल पुथल देखने को मिल रही है। अमेरिका में पॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ वॉर, मंदी की आहट, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें किसी भी देश का विदेशी रिजर्व सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। अब आरबीआई कोई साधारण संस्था नहीं है, ये वो चाणक्य है जो हर चाल सोच समझ कर चलता है। और जब इसे लगा कि विदेशों में पड़ा भारत का सोना शायद आने वाले समय में रिस्क में आ सकता है, तो उसने बिना देर किए उस सोने को देश में वापस बुलाने की योजना बना ली। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सोना यूं ही नहीं रखा गया था, ये स्टोर किया गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड और कुछ अन्य यूरोपीय रिजर्व्स में। लेकिन अब आरबीआई ने उस सोने को एक एक कर अपने देश की मिट्टी में लाकर नागपुर के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में स्टोर कर दिया है। और ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं था दोस्तों, ये था भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का सबूत। अब सोचो, जब गोल्ड जैसा कीमती संपत्ति अपने देश में अपने कंट्रोल में आ जाए तो हम कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। असल में आरबीआई के पास अभी 879 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। अब ये सुनने में आंकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये है भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बैकअप पावर। मतलब अगर कभी दुनिया भर में आर्थिक तूफान आए तो ये सोना वो पत्थर है जो भारत की नाव को डूबने नहीं देगा। अब पीछे चलते हैं थोड़ा, बात है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की। जब ट्रंप ने चीन और बाकी देशों पर टैरिफ का हमला बोला तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप मच गया, व्यापार युद्ध छिड़ गया। और उस वक्त जिन व्यापारियों और देशों ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था वो तेजी से निकालने लगे। और नतीजा, लंदन की बैंक में गोल्ड शॉर्टेज की नौबत आ गई। तो भारत ने भी कहा, भाई अब और नहीं। आरबीआई ने मिशन स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे, प्लानिंग से, और सबसे जरूरी बात, गुप्त तरीके से। और अब आरबीआई ने खुलासा किया है कि 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक हमने 100.32 टन सोना वापस ला लिया है। सोना सुरक्षित हो गया अपने ही देश में। पूरी दुनिया को यह संकेत मिला कि भारत अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर है। अब आप सोचो, आरबीआई सिर्फ एक बैंक है? नहीं, ये तो वो खिलाड़ी है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में जुटा है। और जो गोल्ड अब हमारे वॉल्ट में जमा हो रहा है वो किसी भी दिन, किसी भी मुसीबत के वक्त भारत को संकट से बाहर निकाल सकता है। और ये गोल्ड लाने की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। इसे नागपुर के हाई सिक्योर वॉल्ट में रखा गया है, जिसकी सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर की डिटेल्स गुप्त रखी गई हैं। और रिपब्लिक बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉल्ट को बेहद सावधानी और रणनीतिक चुप्पी के साथ ऑन ऑपरेशन मोड में लाया गया। अब देखिए, जब कोई देश अपने रियल एसेट्स पर इतना कंट्रोल ले ले तो उसका सीधा असर उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताकत पर पड़ता है। भारत का यही कदम आने वाले वक्त में कई और देशों को सोचने पर मजबूर करेगा कि उन्होंने अपने गोल्ड का क्या किया। आखिर में एक बात, ये सोना हमारा ही था, लेकिन फर्क ये है कि अब ये हमारे हाथ में है, हमारी जमीन पर है। और दोस्तों, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? क्या आपको पता है कि कभी वक्त ऐसा भी आया था जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था? हाँ दोस्तों, आज जो भारत अपनी इकोनॉमी के लिए तारीफें बटोर रहा है वो एक समय पर अपने खजाने को बेचने की कगार पर था। लेकिन अब जो बदला आया है वो सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1991। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में पहुंच गई थी कि आईएमएफ और विदेशी एजेंसियों के सामने हमें झुकना पड़ा। और मजबूरी में भारत ने अपना करीब 67 टन सोना गिरवी रख दिया। हाँ, वही सोना जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। तो शुरुआत में जो हुआ वो ये था कि भारत ने अपने सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड और कुछ यूरोपीय बैंकों में रखना शुरू किया।
और ये फैसला उस वक्त के लिहाज से सही भी था, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से वही सबसे बेहतर विकल्प थे। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। आरबीआई के पास अब कुल 879 टन सोना है, लेकिन इसमें से 513 टन सोना पहले ही भारत में रखा हुआ था। बाकी का सोना करीब 348 टन अभी भी विदेश में ही था। मगर अब जो आरबीआई ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने हाल ही में विदेश से 100.32 टन सोना वापस भारत में मंगवा लिया है और इससे भारत में रखा गया गोल्ड स्टॉक अब बढ़कर 613.32 टन हो गया है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में तूफान सा मचा हुआ है। अमेरिका में मंदी की आहट, पॉलिटिकल अनिश्चितता, टैरिफ वॉर। ऐसे टाइम पर भारत का ये कदम ये साफ दिखाता है कि हम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, हम प्लान कर रहे हैं पावर के लिए, और यही बात दुनिया देख रही है। जो दुश्मन देश हैं उनके लिए तो ये गोल्ड लिटरली आंखों में चकाचौंध कर देने वाला बन गया। अब जरा एक झलक आपको दिखाते हैं कि ये गोल्ड कैसे दिखता है। आरबीआई की लॉक डॉक्यूमेंट्री में जो पहला सीन सामने आया उसमें बताया गया कि हर ईंट में करोड़ों का सोना भरा हुआ है। ये वो मंजर था जो शायद राष्ट्र विरोधी ताकतों ने कभी देखने की कल्पना भी नहीं की थी। और सुनिए, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस वॉल्ट में जो एक एक सोने की ईंट रखी गई है उसका वजन है 12 किलो। हाँ, 12 किलो एक ईंट। अब सवाल उठता है, आरबीआई ने ये सब क्यों किया? क्यों इतने सीक्रेटली ये मिशन ऑपरेट हुआ? तो वजह सीधी है, अमेरिका की इकोनॉमी में इस वक्त जबरदस्त अनिश्चितता है। मंदी की आहट से लेकर टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन तक सब कुछ अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर रहा है। और जब अमेरिका की पकड़ कमजोर होती है तो डॉलर पर भी सवाल उठते हैं। अब आपको लग सकता है, अरे लेकिन डॉलर तो आज भी मजबूत है, हमारा रुपया तो गिर रहा है। तो सुनिए, हाँ, रुपया थोड़ी बहुत हलचल में है, लेकिन जो डॉलर की वर्चस्व वाली बादशाहत है उस पर अब दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट खुद चिंता जता रहे हैं। अमेरिका के खुद के थिंक टैंक अब बैठकों पर बैठकर यही प्लान कर रहे हैं कि कैसे डॉलर को बचाया जाए। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में भारत फिलहाल 8वें नंबर पर है। सबसे ऊपर है अमेरिका 8,134 टन गोल्ड के साथ, फिर आता है जर्मनी 3,352 टन के साथ, और फिर चलते चलते आता है भारत 879 टन के साथ। लेकिन एक ऐसी बात भी है जो इस चार्ट में नहीं दिखती, और वो है भारत के लोगों के पास रखा हुआ सोना। अगर बात करें घरों में पड़े गोल्ड की, तो भारत दुनिया में नंबर 1 है। सोचो जरा, भारत के घर घर में इतना सोना है जितना दुनिया के किसी बैंक या वॉल्ट में नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। जय श्री राम।